बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिलीशियस चटपटे कीमा बड़े करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको मैं अपनी अम्मी के स्टाइल में बनाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें ना तो आपको धागा लपेटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको डिफरेंट और ज़बरदस्त स्टाइल में बनाऊंगी। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। करेले 2 किलो। आप भी कोशिश करें कि स्टफिंग के लिए बड़े करेले लें। करेलों को मैं अच्छी तरह पील ऑफ कर लूँगी और हाँ, आपने इनके एजेस को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सेंटर में कोई भी कट नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से आपने इनको पील ऑफ कर लेना है अच्छे तरीके से। आपने इनके छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ये भी रेसिपी में यूज़ होंगे। करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैं करेलों को और छिलकों को अच्छी तरह नमक लगा के 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने चिकन लिया है, आप चाहे तो मटन या बीफ भी ले सकते हैं। मैंने 2 चेस्ट ली हैं। इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और चॉपर में डाल के फाइन वाला चॉप कर लूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त वाला चिकन चॉप हो चुका है। और हाँ, 1 कप कीमे का मैंने निकाल के साइड पे रख दिया है, जो कि मसाले में यूज होगा बाद में। करेलों की स्टफिंग तैयार करने के लिए 600 ग्राम मैंने कीमा लिया है। इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड कर दिया, इसको फाइन वाला चॉप कर लिया है। 6 से 7 सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं, ये भी फाइन चॉप की हुई हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जीरा इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं फ्रेश धनिया ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, नमक 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं, उनको फाइन चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। करेलों को धूप में रखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले सॉफ्ट हो चुके हैं, लाइक ढीले ढीले से हो चुके हैं। अब बारी है इनके बीज रिमूव करने की। तो बगैर कट लगाए इनके बीज कैसे रिमूव किए जाए, आपने सिंपली एक करेला पकड़ना है, उसको एज से थोड़ा सा आपने कट कर लेना है और चम्मच की बैक साइड से आपने इसको स्क्रॉल करके तो अच्छी तरह इसके सारे बीज रिमूव कर लेने हैं। आप देख सकते हैं आपने भी सेम इसी तरीके से इनके सब के बीज निकाल लेने हैं। बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, ना ही फटे हैं और ना ही ये ख़राब हुए हैं। करेलों के बीज रिमूव हो चुके हैं। मैं इनको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस करके इनका पानी जो है वो अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। आपने भी सेम इसी तरीके से इनका पानी सारा निकाल लेना है, ताकि इनमें ज़रा भी कड़वाहट बाकी ना रहे। स्टफिंग भी रेडी है, करेले भी बहुत ज़बरदस्त वाले वॉश हो चुके हैं। अब मैं इनकी फीलिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली करेलों की फीलिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं बगैर कट लगाए, बगैर धागा लपेटे बहुत ही ज़बरदस्त वाली फीलिंग हो चुकी है। आपने भी सेम इसी तरीके से फीलिंग करनी है। और हाँ, ये जो थोड़ी बहुत फीलिंग बच गई, आपने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मसाले में काम आएगी। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। एक कढ़ाई में 3 से 4 कप मैंने ऑयल के लिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें स्टफ्ड करेले ऐड कर दूंगी। और फ्लेम का कंप्रोमाइज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने इनको हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे और इनकी जो स्टफिंग है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। हर 2-2 मिनट के बाद आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहना है, जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते हैं। आपने इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं ना तो इनकी स्टफिंग बाहर निकली है, ना ही ये टूटे हैं और ना ही फटे हैं। ऑयल बिल्कुल फ्रेश है। मेरा गला ख़राब है, सो आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसके लिए सॉरी। आप देख सकते हैं करेलों को फ्राई होते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले करेले फ्राई हो चुके हैं। ना तो ये जले हैं और ना ही ये ओवर कुक हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाले लाइट ब्राउन करेले फ्राई हो चुके हैं। ऐसे ही बाकी के सारे करेले भी मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे सब करेले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। करेले के छिलकों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इनका अच्छी तरह पानी भी निकाल लिया है। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए थे उसी ऑयल में ही मैं इनको फ्राई कर लूँगी 1 से 1.5 मिनट के लिए। जस्ट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करूँगी, वरना ये अकड़ जाएंगे, पपड़ी बन जाएंगे। करेलों के छिलके भी फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर दूंगी और प्याजों को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए स्टार फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी रॉ स्मेल भी खत्म हो जाए और इसका टेस्ट भी
डेवलप हो जाए। अब मैं इसमें जो बचा हुआ 1 कप कीमा है वो ऐड कर दूंगी और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी ताकि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए, उसके जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। कीमे को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लुक आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें फाइन चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दूंगी, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी, इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था। पाउडर मसालों में नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं करेलों के फ्राइड छिलके भी ऐड कर दूंगी इसमें और इसकी 5 से 6 मिनट के लिए फाइनल वाली बुनाई कर लूँगी, ज़बरदस्त वाली। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जल रहा है तो आपने हल्का सा पानी का छींटा लगा के तो 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला मसाला रेडी हो चुका है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें 1 टीस्पून खुशबू और टेस्ट के लिए मैंने सूरी मेथी का ऐड कर दूंगी और इसकी फाइनल वाली 1.5 से 2 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, लुक आप देख सकते हैं। अब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दूंगी और फ्लेम को लो कर दूंगी। अब बारी है इसमें स्टफ्ड करेले ऐड करने की। सब करेलों को मसाले में अच्छी तरह अरेंज करके तो कवर कर दूंगी और दम वाली फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि अगर करेले थोड़े बहुत अंदर से कच्चे हैं तो वो दम में अच्छे से पक जाएं। तो माशाल्लाह 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस, स्पेशल, डिफरेंट, क्विक एंड इजी स्टफ्ड करेले सर्विंग के लिए रेडी हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तैयार किए हुए स्टफ्ड करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।